एसपी बीएसपी में डील तय हो गई है, गठबंधन पर मोहर लग चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है। मायावती अखिलेश यादव की कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आरएलडी की बात करें, उधर एसपी बीएसपी से 5 सीटों की मांग की गई है। आरएलडी की तरफ से यह भी जानकारी सामने आ रही है। यूपी में यह गठबंधन, इसका कल ऐलान हो जाएगा, सब कुछ सामने होगा। किस रूप में आगे का रास्ता उत्तर प्रदेश में अख्तियार किया जाएगा। अनिल दुबे जी हमारे साथ इस वक्त आरएलडी की तरफ से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। और अनिल जी, क्योंकि एक अच्छी खबर जरूर आ रही है आपके लिए भी, मैं जाहिर तौर पर मान रही हूं कि अच्छी होगी कि गठबंधन जो है वो तय हो चुका है। सब कुछ एसपी बीएसपी के बीच सारी चीजों पर मोहर लग चुकी है। आप लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हमारे पास भी ये पक्की इंफॉर्मेशन है, लेकिन सर बताएंगे किस रूप में शामिल हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बड़े घटक दल हैं। जो गठबंधन बन रहा है, जो गठबंधन प्रस्तावित है, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बड़े घटक दल हैं। उनको फैसला करना है कि किस दल को शामिल करना है, किस दल के साथ उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। सपा बसपा के बीच में हमें लगता है कुछ सहमति बनी है, वो प्रेस के सामने जा रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने सपा प्रमुख से मुलाकात की थी, उनसे वार्ता हुई थी, और वार्ता के क्रम में अभी हमारे पास कुछ बताने को नहीं है, इसलिए हम प्रेस के सामने नहीं जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर महत्वपूर्ण तो ये भी है ना, फिर इस लिहाज से भी सोचिए कि अगर आपके पास अभी कुछ बताने को नहीं है तो उनके पास तो सब कुछ है। यानी क्या उन लोगों ने खुद ही ये तय कर लिया, एसपी बीएसपी ने तय कर लिया और अपने हिसाब से वो सीटें देंगे? कुछ बातें तो हुई होंगी। अगर आप साथी हैं तो साथ लेकर चलने की कोशिश भी हुई होगी। अगर सब सामने आ जाएगा जब, तब फिर बातचीत का क्या फायदा? हमारे उनके बीच में जो सहमति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने पर बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और एक संघर्ष करेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर किसको कहां लड़ना है वो अभी तय नहीं हो पाया है। वो जब बात हमारी उनकी तय हो जाएगी, ये बात भी हम मीडिया के सामने उनके साथ आएंगे। आप रहिएगा सर हमारे साथ। अनिला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गई। अनिला जी, ये खबर आपके लिए कैसी है? बुआ बबुआ में सब कुछ तय हो गया है, कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सामने आएंगे, आरएलडी भी साथ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अब तैयारी और ज्यादा जोरदार करनी होगी, एक बड़ी चुनौती सामने मुंह बाई खड़ी है, लग रहा है। देखिए, ये जो गठबंधन अगर ये लोग कल फॉर्मली अनाउंस करते हैं तो ये कोई हम लोगों को आश्चर्य करने वाला कोई इस प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं कि इस प्रकार का गठबंधन ये बनाया जाएगा जो मोदी को हटाओ वाला हो। ये देश को आगे बढ़ाओ नहीं, मोदी को हटाओ, ये इनका नारा है। तो इन लोगों के बीच में क्या कहकर जाएंगे कि मोदी को हटाओ और हमको लेकर आओ? तो जनता पूछेगी ना, ठीक है सर, हम आपको लेकर आएंगे, तो ये तो बताओ क्या किया। सपा को गाली दी तो बसपा आ गई, बसपा को गाली दी तो सपा आ गई। आरएलडी जो है अपना भविष्य इसमें तलाश रही है। ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आरएलडी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जाट राजनीति से जोड़ने वाला दल है। अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ तो जाट वोटर जो है कहीं ना कहीं डिसाइसिव वोटर माना जाता है, परंतु आरएलडी को वो उस प्रकार की इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। तो अब ये क्या कह के जाएंगे ऐसे में अनिल जी? बहुत सीधा सवाल है, क्या कह के जाएंगे जब जनता के बीच जाएंगे? अनिल जी, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि गठबंधन होगा और गठबंधन में ही सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कहां पर लड़ेगा, ये तय होना शेष है, और ये तय हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, मुद्दा क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। अनिला जी कह रही हैं आपके पास तो चेहरा छोड़ के पीएम मोदी पर निशाना साधने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। अब यही एक मुद्दा होगा जिसके सहारे जाएंगे जनता के बीच। यह चुनाव पीएम मोदी के खिलाफ जनता का चुनाव है। पीएम मोदी के खिलाफ जनता का चुनाव है, और उसमें जो है जनता चाहती है कि सारे दल जो विपक्षी दल हैं वो एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, और उसी पर सहमति लगभग बन रही है। अच्छा अनिला जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पॉजिटिव इसमें से निकाल पाएंगे आप लोग अपने लिए?
देखिए, पॉजिटिव में इस गठबंधन से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये एक नकारात्मक और एक अवसरवाद वाला गठबंधन है। तो अगर आप इसका मंथन करेंगे तो इसमें से कोई अमृत नहीं निकलने वाला, केवल और केवल अवसरवादिता ही निकलकर सामने आने वाली है। तो जैसे आपने भी अभी प्रश्न किया अनिल जी से, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, और हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि ना तो हम किसी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, हम तो सबके बीच में जाएंगे और जो कार्य किए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाएंगे। क्या इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? क्या कौन सा रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे? ठीक है, चलिए, और ये जनता पे डिपेंड करता है, उन्हीं पर छोड़ना बेहतर होगा कि उन्हें पसंद क्या आता है, रास क्या आता है।